किसान भाइयों, आज 28 फरवरी। आज फरवरी माह ख़त्म होने को है और कल से एक नए माह मार्च की शुरुआत होने वाली है। तो इस समय जो खेती में कार्य होते हैं, सर्वप्रथम सरसों की कटाई और गेहूं की जो फसल है उसमें लगभग जगहों पर लास्ट पानी दिया जा रहा है। जहां गेहूं की फसल लेट बोई गई है वहां पर बाली निकलने का प्रोसेस चालू है। तो किसान भाइयों, आज हम जो गेहूं की कटाई करने वाली मशीनें होती हैं उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें और हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। और किसान भाइयों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हमारे जो किसान भाई हैं उनको समय समय पर इस तरह की जानकारियां मिलती रहें। किसान भाइयों, जहां जब गेहूं की कटाई होती है तो उस समय लेबर वर्क का जो चार्ज है वो बहुत अधिक होता है। लगभग हमने पिछली साल देखा था कि प्रति व्यक्ति 400 से 450 500 रुपये तक पर डे चार्जेबल होता है। और 1 एकड़ गेहूं की फसल काटने के लिए लगभग 10 से 12 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिससे हमारे जो किसान वर्ग हैं उन पे बहुत ही अधिक भार पड़ता है। तो भाइयों, अगर किसान एक बार अगर किसी प्रकार की मशीन खरीद लेता है तो उसको बार बार इस लेबर वर्क के झंझट से मुक्ति मिलती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि लेबर भी नहीं मिल पाती और जब फसल लेट हो जाती है तो काटते समय दाने झड़ने की संभावना एक आम समस्या हो गई है। तो आप देख रहे होंगे कि आज के नए युग में टेक्नोलॉजी का युग है। आधुनिकता के युग में बहुत सारी मशीनों का आविष्कार किया गया है। तो इसी प्रकार जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के द्वारा, कुछ किसानों के द्वारा नई नई जो मशीनें विकसित की गई हैं, उसी कड़ी में गेहूं की कटाई एवं मढ़ाई की मशीन है। मढ़ाई का मतलब थ्रेसिंग। कुछ मशीनें तो इस प्रकार की विकसित की गई हैं जो गेहूं को भी काटती हैं, संग में उससे निकलने वाला जो वेस्ट है जिसको भूसा बोला जाता है उसको भी अलग करती हैं, दानों को भी अलग करती हैं। तो लगभग एक ही दिन में बहुत सारा काम करके 2 से 4 घंटे में किसान को सभी समस्याओं का निजात मिल जाता है। तो किसान भाइयों, बहुत सी जगह हमने देखा है कि किसान अपने स्तर पर किसी 4 से 5 फीट लंबे बांस या डंडे में आगे जो गेहूं काटने वाले दरांती होती है उसको बांधकर और एक लकड़ियों का कर्व टाइप में बनाता है, जिससे खुद अपने स्तर पर एक व्यक्ति एक दिन में 1 एकड़ गेहूं की कटाई कर लेता है। लेकिन समस्या इसमें गेहूं के पूले बांधने की होती है। किसान अपने द्वारा जो देसी निर्मित जो गेहूं काटने का बनाया हुआ है उसमें सबसे बड़ी समस्या पूले बांधने की होती है। तो भाइयों, उसमें क्या है, फिर भी किसान को लेबर लगवानी ही पड़ती है, क्योंकि अगर समय से पुलों की बनाई नहीं करेगा तो उस समय आंधियों का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तेज हवाएं चलती हैं, तो काटा हुआ जो गेहूं है वो इधर से उधर हो जाएगा। और कई बार तो इस प्रकार की आंधियां आती हैं कि बहुत बहुत दूर तक पूले भी उड़कर चले जाते हैं। इस आधुनिक युग में जो हैंड रीपर, बहुत सारी मशीनें हैं, कुछ पेट्रोल चलित
कुछ मशीन ऐसी हैं जिनको ट्रैक्टर में लगाया जाता है और ट्रैक्टर के थ्रू भी काटा जाता है। जो हैंड रीपर होते हैं उनमें बहुत सारे यंत्र तो किसानों ने ऐसे वो वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के बनाए हुए हैं कि अगर उनमें से मशीन को अलग कर दिया जाए और उसमें ब्लेड लगा दिया जाए तो वो रोटावेटर का भी काम करते हैं। जो किसान भाई बगीचों का काम करते हैं उनके लिए वो मशीन अति आवश्यक है, क्योंकि गेहूं के समय पर गेहूं की कटाई और बाद में उसमें ब्लेड लगा के रोटावेटर के भी काम किया जा सकता है। इसी जो हैंड रोटावेटर के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं ये भी इसी प्रकार का है। ये गेहूं को काट के साइड में तो डाल देता है लेकिन पूले नहीं बांधता। तो भाइयों, जब इस प्रकार की मशीनें बाजार में उपलब्ध हैं कि जहां पूले बांधने का भी प्रोसेस चालू है, तो उस जगह पर एक मशीन से लगभग 3 से 4 एकड़ की कटाई पूले बंधाई की जा सकती है। इसी प्रकार जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन है उससे भी पूले बांधने का प्रोसेस किया जाता है। सावधानी रखने वाली जो मेन बातें इसमें होती हैं कि जिस समय पूले बांधे जा रहे हों तो उसमें प्लास्टिक का धागा कभी भी यूज में ना लें, क्योंकि इससे जो निकला हुआ चारा है वो पशुओं को खिलाया जाता है और इस तरह से जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो थ्रेसिंग करते समय वो भूसे में आ जाता है और फिर वो पशुओं के पेट में पहुंच जाता है, जिससे पशु को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों के पास इस तरह के रीपर हैं वो किसान भाई उस जगह पर जूट या रेशम की रस्सी का इस्तेमाल करें, जिससे किसान भाइयों आपके जो पशु हैं उनकी सेहत पर कोई भी विपरीत प्रभाव ना पड़े। इस तरह से कटाई करने में किसान को बहुत ही कम खर्चा करना पड़ता है और कम समय में अधिक से अधिक क्षेत्र में कटाई की जा सकती है। इसी तरह से बाजार में सरसों कटाई के भी बहुत सारे रीपर उपलब्ध हैं, लेकिन सरसों कटाई में जो ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीपर हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, क्योंकि जो सरसों की कटाई होती है वो लगभग ज़मीन से 1 से 1.5 फीट ऊंचाई से की जाती है और जब 1 से 1.5 फीट ऊंचाई पर सरसों की कटाई की जाती है तो उसमें पूले बांधने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। गेहूं काटने पर किसान भाइयों हमारे जो गेहूं है उनकी जो काटने की अवस्था होती है उस समय आप देख लें कि गेहूं की जो फसल है उसमें थोड़ी नमी होनी चाहिए। अगर नमी होगी तो दाने नहीं झड़ेंगे। फसल की जो बालियां हैं हमारे गेहूं की वो बालियां टूट टूट कर ना गिरेंगी, क्योंकि जब किसी मशीन के द्वारा किसी फसल को काटा जाता है तो एक बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगता है जिससे बालियां टूटने का डर ज़्यादा रहता है। तो थोड़ी नमी की स्टेज पर ही गेहूं की फसल को मशीनों के द्वारा कटाई की जानी चाहिए। और इस जो गेहूं कटाई की मशीनें हैं उनको मेंटेनेंस की बहुत ही अधिक आवश्यकता नहीं होती। अगर किसान समय समय पर बहुत ही कम पैसा लगाए और उनका मेंटेनेंस करे तो कम प्राइस में भी उनका मेंटेनेंस किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों हमारी वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक भेजें, जिससे उनको समय समय पर इस प्रकार की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।